नमस्कार। अभी युवा दिवस आ रहा है और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती भी 12 जनवरी जैसे कि हम जानते हैं। तो इसलिए आज ऐसा हुआ मन में कि स्वामी विवेकानंद के विचार और युवा शक्ति। स्वामी विवेकानंद बार बार बोलते थे और एक बार बोले थे कि मेरा विश्वास युवाओं पर है, वो सिंह की तरह दहाड़ते हुए समाज की सभी समस्याओं का हल निकालेगा और देश को आगे लेके जाएगा। तो युवाओं के प्रति उनका अगाध श्रद्धा, अगाध प्यार, बहुत बहुत अपेक्षा। तो इसीलिए आज युवा शक्ति और स्वामी विवेकानंद के विचार से युवा हम सभी क्या क्या ले सकते हैं, कैसे प्रेरणा ले सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। वैसे तो हम सभी युवा भारतवर्ष के हो और मैंने खुद देखा है कि भारत के बाहर भी बहुत ऐसे युवा हैं जो स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायी विचारों से प्रेरणा लेके अपने जीवन को संरचना करते हैं। मुख्यतः देखें तो स्वामी जी का जो लक्ष्य था वो उस लक्ष्य के लिए स्वामी जी ने युवाओं को और युवा शक्ति को क्यों उन्होंने जो है प्राधान्य दिया। तो स्वामी जी ये कहना चाहते थे शायद कि जो हम अगर हमारे जीवन का लक्ष्य जल्दी नहीं तय करेंगे, अक्सर यही होता है ना कि धर्म की बातें या अध्यात्म की बातें हम युवा अवस्था में ज़्यादा सुनने के लिए उत्साही नहीं होते हैं, और कहीं भी आध्यात्मिक चर्चा होती है तो हम देखते हैं कि युवा कम वहाँ पे, और जो प्रौढ़ है, उम्र हो गया है, ऐसे व्यक्ति वहाँ कम ज़्यादा दिखते हैं। मगर नो टाइम लाइक द प्रेजेंट अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसीलिए शायद स्वामी विवेकानंद ज़्यादा करके युवा शक्ति के ऊपर जो है प्राधान्य दिया, क्योंकि उस समय हमारे जीवन की वो अवस्था है जिसमें हम ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। हमारे में एकदम जो है हम नया जोश के साथ जीवन शुरू कर रहे होते हैं। हमारी छात्रा अवस्था धीरे धीरे हम पार करते हुए अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हम जीवन में आगे बढ़ने की वो अवस्था है। और इसीलिए स्वामी जी कहते होंगे शायद कि यही अवस्था में अगर हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है और जीवन जीने का जो तरीका है वो अगर हम सही सही निश्चित कर ले तो जीवन निर्वाह अच्छे तरीके से होगा। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, और इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त जिसको भी हुआ है उसका लक्ष्य एक ही है, ईश्वर प्राप्ति, अर्थात दूसरे शब्दों में अपने स्वरूप को जानना, अपने अंदर की जो छिपी हुई दिव्यता, ताकत, उसको पहचानना। तो युवा शक्ति के लिए, युवाओं के लिए स्वामी जी विशेषतः कहना चाहते हैं कि पहली बात तो है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जो भी हम शिक्षा से शिक्षित होते हैं, डिग्री तो हमें प्राप्त होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे चरित्र निर्माण। हम सभी जो युवा अवस्था में आ रहे हैं या तो युवा है, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि चरित्र का निर्माण, ठीक ठीक मनुष्य बन के दुनिया के सामने आना, कि मात्र जन्म लेने से ही मनुष्य नहीं, लेकिन ठीक ठीक चरित्र हम अपना बनाए। ठीक चरित्र माने स्वामी जी ने एक तरीके से बोला कि भारतवर्ष का आदर्श होगा त्याग और सेवा। तो ये दो विचारों से हम सभी प्रभावित हो और अपने जीवन को गठन करें। उसी के साथ साथ स्वामी जी बोले कि ब्रह्मचर्य, स्वामी जी बोलते थे शास्त्र वीर्य ब्रह्म तेज। हमारे युवाओं का कैरेक्टर ऐसा हो कि क्षत्रिय से हम वीरता, जो हमारे भारत की हमेशा से एक खासियत रही है, क्षत्र वीर्य, कि क्षत्रिय जैसा वीर हम बने, हम निडर बने। स्वामी जी बार बार बोलते थे, पूरे उपनिषद को आप देखें तो वहाँ एक ही शब्द बार बार घूम कर आता है, अभी। अभी मतलब निडर बनना, हिम्मतवान बनना, डर नहीं है हमको, हम सभी सर्वशक्तिमान ईश्वर के संतान हैं। तो ऐसा विचार अगर हम हर पल हमें अपने आप को याद दिलाएं
तो सच में हम निडर बन सकते हैं। क्षत्रवीर्य ये हमारा चरित्र का एक हिस्सा बनेगा। और साथ साथ ब्रह्म तेज, जिसे हम ब्राह्मणत्व कहते हैं, वास्तव में अगर हम देखें कि देखिए ये सब जन्म से नहीं बात है कि हम अपने जीवन में ये सब जो विशेषताओं को ला सकते हैं। तो ब्रह्म तेज मतलब कि आपके चरित्र इतना पवित्र हो, इतनी प्योरिटी से हम भरे हुए हों, ईमानदारी से भरे हुए हों, सत्याचारी हैं, और उसकी एक खुद की प्रताप होती है। जो पवित्र जीवन यापन करते हैं उस चरित्र का एक प्रताप होता है। तो ब्रह्म तेज मतलब वो कहना चाहते हैं कि एक ब्राह्मणत्व का, ब्राह्मण का जो तेज, वो तेज किस चीज़ का तेज? वो तलवार का तेज नहीं, वो ज्ञान का तेज, वो सत्य पे प्रतिष्ठित रहने का जो तेज, पवित्रता। ब्रह्मचर्य भारतवर्ष का एक दर्शन रहा है, आप सभी जानते हैं। अर्थात सरलता से समझे तो ब्रह्मचर्य माने हमारे जीवन, जब हम छात्र अवस्था से गुजरते हैं तो उस समय डिसिप्लिन, निष्ठा और डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम को करने का एक अभ्यास। आप जानते हैं कि गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के माध्यम से ही, अभ्यास जो है, और वैराग्य, वैराग्य तो होना ही है, स्वामी जी बोला त्याग और सेवा, लेकिन अभ्यास, जीवन में जो कुछ हम करें युवा अवस्था में, ये ज़रूर हमें निश्चित करना चाहिए कि अब हम जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे तो अच्छे अभ्यासों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से चरित्र का निर्माण पे हमारा ध्यान जरूर होना चाहिए। ये एक युवाओं के लिए खास, स्वामी जी बोलते हैं चरित्र ही वो एकमात्र वस्तु है जो आपके साथ हमेशा रहेगा, और वही सभी कठिनाइयों के सामने एक मजबूत चट्टान बनकर आपका रक्षा करेगा। बाकी सब कुछ आपसे लोग छीन सकते हैं या समय छीन सकता है, छीन जाएगा भी, मगर आपका जो चरित्र आपने निर्माण किया, वो चरित्र ही आपकी रक्षा करेगी, आपको रास्ता दिखाएगा। तो युवाओं से खास स्वामी जी का ये कहना है, उनका ये, उन्होंने खुद रास्ता दिखाया है, उनके जैसा एक चरित्र हम सबके सामने है। तो उनके विचारों का मुख्य बात युवाओं के लिए है कि चरित्र का निर्माण, निष्ठावान बनना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हम जानते हैं शास्त्र में है कि हमें अगर कुछ भी जानकारी हासिल करना हो तो श्रद्धा के साथ, गुरु के प्रति समर्पण भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए। सत्यनिष्ठा तो ज़रूर, स्वामी जी ने बोला कि कोई भी ऐसा वस्तु या बात नहीं है जिसके लिए मैं सत्य को त्यागूं। सत्य के लिए मैं कुछ भी त्याग सकता हूँ, स्वामी जी बार बार ये बात बताते थे। सत्यनिष्ठा श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से सत्य पे कायम रहना वो हमें जी कर दिखाते थे। कभी भी कुछ भी उन्होंने बोला या सोचा भी तो भी वो उसको करते थे निष्ठा के साथ। तो स्वामी विवेकानंद भी अपने जीवन से हमें बताते हैं कि सत्य निष्ठा बहुत ज़रूरी है। तो युवाओं के प्रति ये, और दूसरी बात है, स्वामी जी जो बार बार बोलते हैं कि तुम सब सिंह हो, वो घेटा और सिंह का कहानी हम सब जानते हैं कि तुम सब भेड़ नहीं हो, तुम घेटा नहीं हो, तुम सिंह हो, अपने स्वरूप को पहचानो और निडर बनो, निर्भय बनो। उपनिषद की वाणी वो दोहराते थे, बार बार बोलते थे कि निर्भय बनो। स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, वीकनेस इज़ डेथ। दुर्बलता को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो देखना चाहते थे कि युवा जो है वो शक्ति से, ऊर्जा से भरपूर हो, बिल्कुल भी मायूस नहीं, नेगेटिविटी नहीं। स्वामी जी का जीवन और संदेश की ओर हम गौर करते हैं तो विशेषकर युवा लोगों के लिए कभी भी नेगेटिविटी नहीं, कोई भी नकारात्मक कुछ भी बात या विचार या कोई कार्य हम स्वामी जी के जीवन में नहीं देखते हैं। और उनके ऊपर टिप्पणी करने वाले लोग भी कहते हैं कि स्वामी जी को अगर कोई विशेषता उनमें देखा है तो उसमें यही कि हमेशा वो सकारात्मक, पॉजिटिव, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो वो स्वामी विवेकानंद, स्वामी जी का विचार हम सबको प्रेरणा दे
और हम निष्ठा के साथ अपने युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते अपने चरित्र का निर्माण करें। अभ्यास योग जिसे स्वामी जी बोलते थे कि अच्छे विचारों का, अच्छे कर्मों का, अच्छे आदतों की अभ्यास हम अपने जीवन में करें, ताकि हमारा जो जीवन है, मनुष्य दुर्लभ जीवन जो है, वो जीवन बहुत सुंदर से और एक अच्छा लक्ष्य के साथ हम तय कर सकें, देश दुनिया समाज का काम आवे। और सबसे बड़ी बात है कि स्वामी जी का एक जो उपदेश है कि एक्सपेंशन इज़ लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज़ डेथ। कोई भी प्रकार का छोटा विचार, कोई भी प्रकार का ऐसा विचार जो हमें सीमित करे, ऐसी भावना से हम प्रेरित न हो। छोटा विचार हिंसात्मक विचार से नहीं, बल्कि बड़े से बड़े उच्च विचार उदार भाव से। स्वामी जी ने जब रामकृष्ण मिशन बनाया, उन्होंने कहा कि यह जो एक असांप्रदायिक संप्रदाय बनाने जा रहे हैं, यह एक उदार भाव से नया ऊर्जा, नया चेतना देगा, प्रदान करेगा पूरे विश्व के लोगों को। और आज हम वही देखते हैं कि पूरा विश्व के युवा और सभी प्रकार के, सभी उम्र के जो मनुष्य हैं, वो इस रामकृष्ण मिशन के विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। देश में भी, देश के बाहर भी। स्वामी विवेकानंद जी को ये भी हम युवा लोग कभी कभी ऐसा भी सोच लेते हैं कि वो एक देश प्रेमी तो वो ज़रूर थे, लेकिन जिस संदर्भ में शायद हम और आप सोचते हैं, इस संदर्भ में नहीं। उनके अपने भाषण में, क्योंकि सीमाएं उनको बांध नहीं सकती। कोई भी महान व्यक्तित्व, ईश्वरीय तनु जिनका है, उनको हम बांध नहीं सकते, ये हमें याद रखना चाहिए। वो खुद अपने भाषण में बोले थे कि आई एम स्लेव टू नो कंट्री, मैं किसी भी देश का दास नहीं हूँ। मैं जितना भारत का हूँ उतना ही इंग्लैंड का हूँ और उतना ही अमेरिका का हूँ। ऐसे व्यक्तित्व समग्र विश्व के हैं, वो किसी सीमा में बांधा नहीं जाता। तो उनका देश प्रेम ऐसा नहीं था कि मेरी माँ सबसे अच्छी है ये कहने का अहंकार मुझे ज़रूर हो, लेकिन दूसरे किसी की जो देश मातृका है वो खराब, ऐसा विचार वो नहीं सोच सकते थे। उनके जीवन में भी हम देखते हैं कि कहाँ इटली का क्रीट अंचल में कहाँ आपदा हुआ, मनुष्य का प्राण जा रहा है, और बेलूर मठ में टहलते हुए स्वामी विवेकानंद अपने साथी भाई को बोलते हैं कि देख, मेरे अंदर उथल पुथल हो रहा है, मन के अंदर कहीं कुछ लोगों को बहुत समस्या है। और अगले दिन अखबार में खबर आता है कि इटली के क्रीट में एक प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत लोगों का प्राण गया है। तो देखिए, ये वेदांत धर्म का सिद्धांत है। स्वामी विवेकानंद आचरण करके दिखा रहे हैं कि सच में इटली के कुछ मनुष्य का शरीर जा रहा है और बेलूर मठ में बैठे ऐसे महाप्राण स्वामी विवेकानंद को कष्ट महसूस हो रहा है। हम और आपको भी ऐसे ही विश्वजनीन बनना है, ग्लोबलाइज्ड सिटीज़न बनना है। और सिर्फ भारत नहीं, भारत मातृका का उत्थान जरूर होगा जितना हम सार्वजनीन, विश्वजनीन विचार से आगे बढ़ेंगे। भारत कभी भी संकुचित विचारधारा का पथ नहीं दिखाया है, और स्वामी विवेकानंद का मूल उपदेश हम सबके लिए यही है, एक्सपेंशन इज़ लाइफ। कोई बाउंड्री, कोई सीमा से हम उनके विचारों को बांध नहीं सकते। वो सबके हैं, सबके लिए है। हम सबको वो प्रेरणा दे, ऐसा प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में आज के दिन, उनका जन्म तिथि के इस शुभ अवसर पे मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबको वो शक्ति दे, सद्बुद्धि दे और सच्चेतना दे जीवन में आगे बढ़ने का। ओम शांति शांति शांति। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।